एक अनाथ महिला ने एक सांवले लड़के को गोद लिया और 20 साल बाद पता चला उसका चौंकाने वाला राज पहली नजर में वह लड़का बिल्कुल साधारण लगा था। सांवला, दुबला और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। लेकिन जाने क्यों, जैसे ही अनाया ने उसे देखा, उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। इस बच्चे में कुछ है जो बाकी में नहीं, उसने धीमे से सोचा। अनाथाश्रम की अधीक्षिका बोली, मैडम, इस बच्चे का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। नाम भी लड़के ने खुद रखा है आरव। आप चाहें तो किसी और बच्चे को देख सकती है। अनाया ने बिना सोचे कहा, नहीं, मैं इसी को ले जाऊंगी। किसे पता था 20 साल बाद यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा बन जाएगा। अनाथ से माँ बनने तक अनाया खुद भी अनाथ थी। उसने बचपन में सीखा था कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। शादी नहीं हुई थी, पर माँ बनने की चाह ने उसे अकेले ही गोद लेने का निर्णय लेने पर मजबूर किया था। आरव पहली रात भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। भोजन सामने रखा तो भी चुप। अनाया ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। डरो मत, अब तुम अकेले नहीं हो। लड़का चौंक गया, जैसे यह वाक्य उसके दिल के किसी बंद दरवाजे को खटखटा रहा हो। धीरे धीरे वह खुलने लगा, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। रात में अक्सर चौंक कर उठ जाता, जैसे किसी भयावह याद ने उसे जगा दिया हो। और वह एक बात कभी नहीं बताता, उसके माता पिता कौन थे। मैं किसी को नहीं जानता, यही उसका एक जवाब। 20 साल का सफर समय पंख लगाकर उड़ गया। आरव बड़ा हुआ, शांत, विनम्र, पढ़ाई में तेज। उसका रंग सांवला था, पर मुस्कान बेहद प्यारी। लोग उसे अनाया का सगा बेटा समझने लगे थे। एक दिन कॉलेज जाते वक्त उसने कहा, माँ, एक दिन मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। और वह दिन सचमुच आया। 20 साल बाद आरव ने यूपीएससी पास कर ली। घर में जश्न था, और अनाया की आंखों से खुशी के आंसू रुके नहीं। लेकिन उसी रात पहली बार उसने अनाया से पूछा, माँ, अगर एक दिन आपको मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चले जो आपको हिला दे, तो आप क्या करेंगी? अनाया मुस्कुराई, बेटा, तुम्हारा अतीत चाहे जो हो, तुम मेरा वर्तमान और भविष्य हो। आरव चुप हो गया। शायद वह उस रात खुद को रोक नहीं पा रहा था। किसी राज का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा। वह फाइल जिसने सब बदल दिया। कुछ दिनों बाद एक सरकारी दस्तावेज की जरूरत पड़ी। आरव की पुराने अनाथाश्रम वाली फाइल उठाते वक्त अनाया को नीचे एक और सीलबंद फाइल मिली, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फाइल पर लिखा था, गोपनीय, केवल भविष्य में बच्चे को सौंपना। अनाया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे फाइल खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। शिशु का असली नाम आरव नहीं, अनंत मिश्रा। माता पिता अज्ञात नहीं, बल्कि लापता घोषित। संदेह, बच्चे ने स्वयं को बचाने के लिए अपनी पहचान छुपाई। नीचे एक फोटो थी, 5 साल का छोटा आरव, आंसू भरी आंखों के साथ, और एक पुलिस रिपोर्ट। बच्चा नदी के पास मिला था। शक, उसने किसी को गिरते देखा और छिप गया। बच्चा सदमे में है, कुछ बोल नहीं पा रहा। अनाया की आंखें भर आईं। क्या उसके बेटे ने किसी हादसे में अपने परिवार को खोया था? क्या इसी सदमे ने उसे रातों को जगाया? लेकिन असली झटका अभी बाकी था। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, बच्चे के शरीर पर मिला चांदी का एक लॉकेट, जिस पर हल्का सा अक्षर ए या उसकी माँ के नाम का पहला अक्षर माना जाता है। अनाया के हाथ उस लॉकेट पर रुक गए। अक्षर ए, वही अक्षर जो उसके अपने नाम अनाया का था। इसका मतलब क्या था? सिर्फ संयोग, या चौंकाने वाला सच? आरव घर लौट आया। उसने अनाया के हाथों में फाइल देख ली, और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। माँ, आपने यह खोल ली? अनाया ने कांपते हुए पूछा। आरव, क्या तुम जानते थे कि तुम्हारा असली नाम अनंत है? कि तुम्हारे माता पिता लापता हैं? और ये लॉकेट? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस ली। हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ। अनाया हिल गई। लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? आरव की आवाज भर्रा गई। क्योंकि माँ, उस हादसे में कोई और नहीं, मेरी असली माँ बची थी। अनाया का दिल धड़कना बंद हो गया। और वह तुम हो? अनाया स्तब्ध रह गई। आरव ने बात जारी रखी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था माँ। हम नदी के किनारे थे। एक हादसा हुआ, नाव पलट गई। मैं किनारे आ गया, पर आप बेहोश होकर पानी में बह गई। लोगों ने सोचा आप मर गई। मैं अनाथ आश्रम पहुंच गया।
और आप किसी अस्पताल में। अनाया की सांसें तेज हो गईं। लेकिन अगर मैं तुम्हारी माँ थी, तो मुझे याद क्यों नहीं? आरव ने फुसफुसाकर कहा। क्योंकि आपकी याददाश्त उस हादसे में चली गई थी। वह आगे बोला, मैंने बड़े होने पर आपको खोजा। जब पता चला कि शहर में एक अनाथ महिला बच्चों को गोद ले रही है, मैंने सोचा, अगर किस्मत फिर मिलाए तो। उसकी आवाज टूट गई। और जब मैंने आपको अनाथाश्रम में देखा, मैं पहचान गया माँ। हालांकि आपको मुझे पहचानते देर लगी, पर मेरे दिल ने तुरंत कह दिया, यह मेरी माँ है। अनाया वहीं बैठ गई। शून्य आंसू बहते जा रहे थे, पर शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। तुम इतने साल से जानते थे? हाँ माँ, लेकिन मैंने सच इसलिए छुपाया क्योंकि मैं आपको फिर से खोने से डरता था। मैं ये रिश्ता पहचान पर नहीं, प्यार पर बनाना चाहता था। टूटन, सिहरन और आखिरकार सुकून। अनाया ने उसे जोर से गले लगा लिया, इतना कसकर जैसे 20 साल की जुदाई मिटानी हो। बेटा, मैंने तुम्हें खोकर ही सारी जिंदगी काट दी, और तुमने मुझे बिना बताए फिर से मेरा ही बच्चा बनकर मेरी जिंदगी भर दी। दोनों रोते रहे, जैसे टूटे हुए दिल जोड़ने का सबसे पवित्र तरीका हो। आरव ने उसके आंसू पोंछकर कहा, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा माँ। आपने मुझे दूसरी बार जन्म दिया है। अनाया मुस्कुराई, और तुमने मुझे मेरी पहचान वापस दे दी। मेरे अनंत अंत एक नई शुरुआत करते हैं। अनाथ उन बच्चों को कहते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। पर सच तो यह है, कभी कभी माता पिता भी अपनी ही औलाद के बिना अनाथ हो जाते हैं। अनाया और आरव, अब अनंत ने 20 साल में खोया रिश्ता वापस पा लिया था। खून का रिश्ता नहीं, बल्कि किस्मत का सबसे सुंदर चमत्कार उन्हें जोड़ चुका था। और इस बार किसी भी हादसे, किसी भी दूरी, किसी भी अंधेरे में वे एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ने वाले थे।